Very good morning to all my dear students of class 9. Dear students, we are studying social science. In social science, we are studying economics. Almost we have started economics. We have done our first chapter and we are going through the second chapter, people as a resource. I have given you the first part of this chapter. Today we will go through the second part of this chapter. Dear student, पीपल एज ए रिसोर्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा कि जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो एक संसाधन के रूप में समझे जाते हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। जब वह स्किलफुल हो, एजुकेटेड हो, हेल्दी हो। पीपल का जो संख्या है, या तो हम कहेंगे जनसंख्या को हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर नहीं ले सकते हैं। अगर हमारी आबादी ज़्यादा है तो इसको हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर भी ले सकते हैं, क्योंकि मानव एक पूंजी है। क्योंकि जो भी संसाधन हमारे, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज या अदर संसाधन, अदर रिसोर्सेज हमारे धरती पर पाए जाते हैं, उसको यूटिलाइज करने के लिए ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा माध्यम है जो उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करके उसको प्रोडक्टिव बना सकता है। इसीलिए हम लोग पीपल को संसाधन के रूप में या रिसोर्स के रूप में मान सकते हैं। इस चैप्टर में बढ़ते हुए हम दो बच्चों की कहानी पढ़े, एक शकल की और एक विलास की। दोनों की कहानी आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, and I had given you a homework in last video, so I hope so you have done all that homework. And next, today we will start the topic economic activity by men and women. So dear students, before starting I want to say that आप बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान स्टूडेंट्स हो। आपके अंदर में जो आपका ड्रीम्स है उसको पूरा करने की एक बहुत ही अदम्य क्षमता है। आपके अंदर में एक प्रचंड ऊर्जा है। आप अपने इस ऊर्जा का सही से यूटिलाइज करें, आप अपने इस एनर्जी का, आप इस अपने पावर का सही से यूटिलाइज करें और अपने आप को फुल्ली डिटरमाइंड करें। अपने अपने आप को गोल पर कंसंट्रेट करें, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और बढ़ते रहें। हमें विश्वास है आपको आपके जीवन की जो मनोकामना है, आपके जीवन की जो लक्ष्य है, ज़रूर से ज़रूर पूरा होगी, आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। इसी शुभकामना के साथ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वोमेन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वोमेन, इसका कहने का तात्पर्य ये है, जिस तरह से विलास और शकल दो बच्चों की हम कहानी पढ़ चुके हैं, उसमें से दोनों ही कुछ न कुछ काम करते हैं। तो जो भी काम करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो काम करते हैं उससे वो दो पैसा इनकम करते हैं और अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। ठीक है। सो लाइक विलास एंड शकल, पीपल हैव बीन engaged in various एक्टिविटीज़। तो सिर्फ विलास और शकल ही नहीं, बल्कि सभी व्यक्ति बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, इंगेज रहते हैं। आप अपने सोसाइटी में आप देख सकते हैं, आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं, क्या सभी लोग एक ही जैसा काम करते हैं? जी नहीं।
कोई खेती का काम करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई बिजनेस का काम करता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स आर देयर टू डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। ओके, वी saw that विलास sold fish। हमने क्या देखा कहानी में? विलास sold fish। शकल got a job in a firm। The various activity have been classified into three main sectors। जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ उसको 3 सेक्टर में हम बांटते हैं, 3 सेक्टर्स, जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग इज प्राइमरी सेक्टर, सेकंड थिंग इज सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो 3 सेक्टर्स आर देयर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देयर आर, मतलब all activities are divided into 3 sectors। okay, primary sector includes what? This is very important thing, listen carefully। okay, primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying, manufacturing। These all are, excuse me, primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying, manufacturing is included in secondary sector। trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, service, insurance, etc. are included in tertiary sectors। So 3 sectors are there: primary sectors, primary, secondary and tertiary। So the activities in these sectors result in the production of goods and services। तो जो भी एक्टिविटी इसमें किया जा रहा है वो क्या कर रहा है? या तो प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स और सर्विसेज का, प्रोडक्शन ही कर रहा है ना, एक तो गुड्स का कर रहा है, एक तो सर्विसेज का कर रहा है। दिस एक्टिविटीज एड वैल्यूज टू द नेशनल इनकम। और ये जितना भी एक्टिविटी हो रहा है ये नेशनल इनकम को बढ़ावा दे रहा है, इससे हमारा नेशनल इनकम ग्रोथ कर रहा है जो भी एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है ना। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नेशनल इनकम को बढ़ावा दे रहा है इसीलिए हम इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और इससे कुछ हमारा इकोनॉमी भी बन रहा है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी हैव 2 पार्ट्स। फर्स्ट थिंग इज मार्केट एक्टिविटी एंड सेकेंड थिंग इज नॉन मार्केट एक्टिविटी। market activity and non-market activity। So what is market activity and non-market activity? We have to understand these all things are very important। So many points are there, so kindly go through by the points। okay, note down in your copy। market activity is what? Market activity involves remunerations to anyone who perform, remunerations to anyone who performs एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट। मार्केट एक्टिविटी मतलब जो भी काम हमारा होता है वो या तो पे करना है या तो हमको प्रॉफिट करना है, ये 2 ही चीज़ इसमें होती है, ठीक है ना। या तो हमको पे करना है या तो प्रॉफिट करना है, ये हमारा मार्केट एक्टिविटी है, ठीक है। दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और मार्केट एक्टिविटी में क्या होता है? या तो प्रोडक्शन गुड्स का होगा या तो सर्विसेज का होगा। इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज भी इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। ये हो गया मार्केट एक्टिविटी। तो क्वेश्चन कैन बी अराइज फ्रॉम दिस, व्हाट इज मार्केट एक्टिविटी? ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस थिंग्स। नेक्स्ट इज नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। So what is non-marketing activity? So non-marketing activity are the production for self consumption। non-marketing मतलब उसको हम सेल्फ कंजप्शन में यूज करते हैं। कहने का मतलब जैसे कि हम कोई भी खेती की है, ठीक है ना, जैसे कि धान की खेती की है
और उसको हम सिर्फ अपने खाने के लिए यूज करते हैं, सेल्फ कंजम्पशन में यूज करते हैं, तो मेरा नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी में कहलाता है। लेकिन अगर धान की खेती करते हैं और उसको मार्केट में हम बेचते हैं तो वो मेरा मार्केट एक्टिविटी में आएगा। दिस कैन बी consumption and processing of primary product and on account product of fixed assets। तो ये हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट्स भी हो सकता है और फिक्स एसेट्स का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यू कैन लुक इन द पिक्चर ऑफ 2.3। बेस्ड ऑन द पिक्चर कैन यू क्लासीफाई दिस एक्टिविटीज इनटू 3 सेक्टर्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है, देखिए। एक यहाँ फार्मिंग कर रहा है, यहाँ पर फैक्ट्रीज है, यहाँ पर बोट है, हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, ठीक है ना। तो ये कौन कौन सा सेक्टर्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं इस पिक्चर में। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर बीइंग डन इन दिस पिक्चर। तो हाउ मेनी सेक्टर्स वी कैन क्लासीफाई टू विच? ओके, यू जस्ट थिंक अबाउट दिस। तो फर्स्ट एक्टिविटीज देयर इन दिस paragraph. Activity is what? Let us study. Visit a village or colony located near you, near your residential area, and note down the various activities undertaken by the people of the village or colony. So you have to visit your nearby residential area, and you have to note the various activities. What are the activities peoples are doing? Okay, what are the activities peoples are doing in your area? You have to note down the activities. You have to note down the activities of the people. This is your homework. You must have to write in your copy and note down. Okay, if this is not possible, ask your neighbor. If you are not going other side, or you are not going any residential area or any colony, you can ask your neighbor what is their profession. Means wherever you are living, you ask to your neighbor what are their profession, मतलब वो क्या काम करते हैं, इसके बारे में आपको पूछना है। इन विच ऑफ द 3 सेक्टर्स विल यू कैटेगराइज देयर वर्क। कुछ लोगों से आप मिलिए अपने आस पड़ोस के और उनके कामों को कैटेगराइज कीजिए कि वो किस सेक्टर में है, वेदर इट इज़ इन प्राइमरी सेक्टर, वेदर इट इज़ इन सेकेंडरी सेक्टर, वेदर इट इज़ इन टर्शियरी सेक्टर, in which sector they are working. You have to find out, or you have to list out that. Again, say whether these activities are economic or non-economic activity. Also you have to find out their activities are whether economic or non-economic. You have to find out this. Okay, so this is very important thing, and you must have to do this activity. Next, Vilas sells fish in the village market. Vilas cooks food for his family. Sakal works in private firm. Sakal looks after his younger brother and sister. Just find out the activity is economic or non-economic is there. Okay, in this. Due to historical and cultural reason, there is a division of labor between men and women. We are studying today the economic activity by men and women. We are studying this. So, due to historical and cultural reason, there is a division. Historical and cultural region means what? आज हमारे देश में नारियों को अलग दर्जा दिया जाता है। नारियों को अलग दर्जा दिया जाता है, पुरुषों का अलग दर्जा रहता है। आज तो हमारा समाज शिक्षित होने के कारण
आज बालिकाओं को या बच्चियों को स्कूल भेजा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज़ादी से पहले कहें या पुराने समय में लोगों के बीच में अंधविश्वास था और लोग बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, पढ़ाते नहीं थे, उनको घर का काम करवाते थे। ठीक है, घर से बाहर का काम उनको अलाउ नहीं था। तो ये हम हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ड्यू टू दिस द लेबर इज डिवाइड बिटवीन मेन एंड वोमेन इन द फैमिली। ठीक है ना। वोमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चॉर्स। आपको जनरली देखा जाए कि कोई भी लेडीज़ होती है या औरतें या माताएं होती हैं, वो घर के कामों को ज़्यादातर करती हैं। ठीक है ना। घर में जो काम रहता है, खाना बनाना, घर का देख रेख करना, ये बाकी सब। ठीक है। एंड मेन वर्क्स इन द फील्ड। और पुरुष वर्ग के जो लोग होते हैं वो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, ड्यूटी करने जाते हैं, और महिलाएं घर में काम करती हैं। ठीक है ना। ये हमारा एक हिस्टोरिकल रीजन भी कह सकते हैं इसको, या कल्चरल रीजन भी कह सकते हैं, जिसको जो शुरू से चलती आई है। साकल्स मदर शीला कुक्स फूड। ठीक है। साकल्स मदर शीला कुक्स फूड, क्लीन यूटेंसिल, वॉशेस clothes, clean the houses and look after her children. साकाल्स फादर बूटा कल्टिवेट द फील्ड। अब देखिए यहीं पर एग्जांपल देखिए, साकाल का फादर बूटा जो है कल्टिवेट द फील्ड, एंड मदर, व्हाट डज द मदर? कुक फूड, क्लीन यूटेंसिल्स एंड वॉशेस क्लॉथ्स। ठीक है ना। लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। ओके। बूटा cultivate the field, sell the produce in the market and earn money for the family. मीन्स यहाँ क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर साकाल का पिता जो है वो बाहर का काम कर रहा है और माता जो है वो घर का काम कर रही है। ठीक है। शीला इज पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। तो शीला जो भी काम कर रही है, क्या उसको पैसा मिल रहा है उसमें? क्योंकि वो तो घर का काम कर रही है ना, उसमें उसको पैसा नहीं मिल रहा है। बूटा अर्न्स मनी, लेकिन बूटा सिंह को पैसा मिल रहा है क्योंकि वो बाहर का काम कर रहा है। ठीक है ना। शीला नॉट अर्निंग एंड बूटा इज अर्निंग। विच ही स्पेंड ऑन रियरिंग हिज फैमिली। बूटा जो कमा रहा है वो उसके परिवार को चलाने के लिए यूज कर रहा है उस पैसे को। वुमेन्स आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली। वुमेन्स आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकग्नाइज्ड इन नेशनल इनकम। घर में जो काम करती है महिलाएं, उसको हम नेशनल इनकम के रूप में नहीं, नेशनल इनकम के कैटेगरी में नहीं लाते हैं। घर का काम, खाना बनाना, घर पोछा करना, घर साफ करना, बर्तन मांजना, घर का देखभाल करना, बच्चा को देखरेख करना, ये सब नेशनल इनकम में नहीं आता है। लेकिन जो बूटा सिंह जो काम कर रहे हैं, बूटा, वो आपके नेशनल इनकम में के कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, गीता मदर ऑफ विलास। अब ये हमारा ये शीला की बात हुई, अब हम गीता की कहानी देखते हैं। गीता मदर ऑफ विलास। ओके। अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश। अब वो मछली बेचती है और पैसे कमाती है। कौन? गीता। 10 वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क। अब ये जो काम कर रही है वुमेन है, ये भी शीला भी वुमेन है, गीता भी वुमेन है। शीला घर का काम कर रही है, that is why she is not being paid for her work, and Geeta is earning income by selling fish because she is working outside, or she is selling fish in the market, thus women are paid। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि women
इस तरह से हम कह सकते हैं कि वुमेन्स आर पेड, दे आर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटरपार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। और इस तरह से हम कह सकते हैं उनका जो काम है वो क्या है, ये स्किल, उसमें एजुकेशन और स्किल की आवश्यकता पड़ रही है उनको, और अपना स्किल का यूज करके वो अर्निंग कर रहे हैं। यस और नॉट? एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक ए बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। एजुकेशन क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन से हम अपने सामने जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम यूज कर सकते हैं, उसका हम बेटर यूज कर सकते हैं। ओके, सो एजुकेशन help individual to make a better use of economic opportunities available before him. Education and skill, two things are very important. Okay, education and skills. If education and skill will be not there, then it will not considered as a economic activity or market activity, we can say. So education and skill are major determinants of earning of any individual in the market. अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है या पैसा बटोरना है तो आपको एजुकेशन और स्किल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना? अगर आपके पास एजुकेशन है और स्किल है, मतलब एजुकेशन एंड स्किल इज वेरी important for what? For market activity. Okay, a majority of women have mixed education and low skill formation. Women are paid low compared to men. This is the thing. Women are paid low compared to men. Why? क्योंकि महिलाओं को कंसिडर किया जाता है कि इनके अंदर में स्किल्स नहीं है या कम है, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है, महिलाएं ही आगे हैं आज के ज़माने में। ठीक है ना? क्योंकि महिलाओं के पास स्किल्स और एजुकेशन ज़्यादा है। वुमेन्स आर पेड लो कंपेयर टू मेन। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। कभी कभी महिलाएं जहां काम करती हैं वहां पर जॉब सिक्योरिटी नहीं रहता है। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मेगर employment in this sector is characterized by irregular and low income. Okay, कभी कभी ऐसा होता है जहाँ पर महिलाओं के लिए जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है। ठीक है ना? जहाँ पर महिलाओं के लिए जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है, फिर उनका जो लीगल प्रोटेक्शन है उसका भी कमी रहता है उनके। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम, और उनका जो इनकम भी है वो भी लो रहता है और उनको रेगुलर काम भी नहीं मिल पाता है। ठीक है ना? इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। महिलाओं को विशेष सुरक्षा नहीं प्रदान नहीं किया जाता है, मैटरनिटी लीव नहीं दिया जाता है, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल जो सिक्योरिटी है, इस इन सब चीज़ों का अभाव रहता है। However, women with high education skill formation are paid at par with the men. लेकिन हाई स्किल्स और एजुकेशन पर, मतलब जिनका एजुकेशन हाई रहता है या वह स्किलफुल रहते हैं, उनका जो पेमेंट है, उनका जो पेड किया जाता है उनको, वो मेन के बराबर रहता है। ठीक है ना? या जो हाईली एजुकेटेड
महिलाएं होती है उनको पुरुषों के बराबर वेतनमान दिया जाता है। Among the organization, among the organized sector, teaching and medicine attract them the most। ज़्यादातर आप देखिएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखिएगा, जो टीचिंग और मेडिसिन सेक्टर में ज़्यादातर महिलाओं को काम दिया जाता है। उसके बाद आज के डेट में देखिएगा धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर सर्विसेज में भी महिलाओं का भागीदारी बढ़ रहा है। ओके, और अभी आज के डेट में महिलाएं जागरूक हो गई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सजग बना रही हैं, प्लस आगे अपना करियर के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित हैं, सजग हैं। आज के डेट में महिलाएं बड़े बड़े पोस्ट पर काम कर रही हैं, क्योंकि एक चीज़ हम चर्चा किए हैं शुरू में ही, स्किल एंड एजुकेशन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर marketing activities. We have discussed already about this point, and today all the girl childs are preferring for higher educations, good educations, and they are making their skill good, and working with the men in all type of jobs, all type of activities. Women are doing all type of activities for growing our national income. Okay, so that's all for today. We'll discuss quality of population in our next video. Till then, wish you all the best. And once again, I again and again repeat that watch this video carefully, and if you not understand anything, you can ask me or you can give me comment. Thank you very much. Wish you all the best.